साधक मित्रों, विपश्यना ध्यान साधना की यात्रा में जीवन की यात्रा पर अनेकों सकारात्मक परिणाम हुए हैं, जो कुछ आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि किस प्रकार अनेक बाधाएं, अनेक संकट, अनेक अपघात, अनेक इनके विकार क्षीण हो गए। यह कुछ बातें ध्यान में आ गई, कुछ अनुभव में आ गई और कुछ तो छूट गई, मालूम ही नहीं हुआ कब आई कब चली गई। क्योंकि जब साधना में बैठे हैं ना, तो गुरुदेव कहते हैं ना कि विकार या कुछ संस्कार या कुछ पाप कर्म उभर कर आते हैं, वेदनाओं के रूप में आकर चले जाते हैं। दुखद वेदनाओं के रूप में द्वेष के पाप के संस्कार चले जाते हैं और सुखद वेदनाओं के रूप में राग के संस्कार चले जाते हैं। इस प्रकार निर्झरा या क्षीण होना या कंप्लीट संकटों का मिट जाना, अपघातों का टल जाना, यह साधना में जब हम जाते हैं तो होता ही है। कुछ तो बातें हम अवेयर हैं, हम सजग हैं, तो ध्यान में आ जाती है, कंपेयर हो जाता है इमीडिएटली, संज्ञा काम करती है। कभी संज्ञा तो बंद नहीं हुई, क्यों हम निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए, श्रोतापन्न भी नहीं हुई, तो संज्ञा काम करती है और कंपेयर करके बता देती है सजगता में कि यह फ़र्क हुआ। लेकिन अनेकों बातें ऐसी भी है जब हम उस बारे में सजग नहीं हैं, उस विषय में ज्ञान नहीं है, तो वह पता भी नहीं लगता। बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े कोई बातें, घटनाएं, दुर्घटनाएं टल जाती हैं। तो एक बात थी, बचपन से मुझे याद है, छोटा था जब से घर में हमारे भारतीय पद्धति में मेथी के लड्डू बनाए जाते हैं या मेथी खाई जाती है। मेथी का प्रचुर मात्रा में औषधि के रूप में और सब्जी के रूप में उपयोग होता है। तो यह मेथी, जब भी घर में मेथी की सब्जी, मेथी की दाल या मेथी का लड्डू बनता था, थोड़ा भी अगर मैंने चख लिया तो मुझे बिल्कुल माइग्रेन या भयंकर एसिडिटी, भयंकर सरदर्द या फिर भयंकर निद्रानाश या फिर भयंकर पीलिया भी हो जाता था लड्डू खा लिया तो। यह बात मेरे बचपन में ही ध्यान में आ गई थी कि मैं कुछ खा रहा हूँ, उसके कारण हो रहा है, न जाने क्यों, कैसे ध्यान में आए। पर फिर बाद में मैंने यह कभी नहीं लिया, और कभी ले भी लेता तो तुरंत पता लगता कि शायद उसमें वो पत्ता खाया, उसमें मेथी होगी, इसलिए सर दर्द आया, इस प्रकार यानी कि एसिडिटी हुई। तो फिर बाद में मैंने उसका सेवन ही बंद कर दिया। पर धीरे धीरे जैसे मैं विपश्यना में आया तो मेरा मेथी की एलर्जी नहीं, अब तो रोज़ मेथी का साग खाता हूँ, तो अच्छी नींद आती, क्योंकि वात शमन हो जाता है, शुगर कंट्रोल करती है, शुगर तो नहीं है लेकिन शुगर भी मेथी कंट्रोल करती है। तो यह बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि मेथी अब मुझे पहले विष समान थी, मेथी अब साधना के कारण ही समझता हूँ मैं, मेथी अमृत तुल्य हो गई। अब मेथी बहुत ही गुणकारी हो गई मेरे लिए, तो अब तो रोज़ ही उसका सेवन करता हूँ। वैसे ही पोहा भी मैं कभी नहीं खाता था, पोहा खाते ही मुझे एसिडिटी भयंकर हो जाती थी, तो पोहा भी मैं बिल्कुल नाश्ते में या कभी भी नहीं लेता था। अब पोहा भी लेता हूँ, कुछ नहीं होता। ये कुछ बदलाव जो आए हैं आपसे शेयर करना आवश्यक है, ताकि साधना का महत्व भी साधकों के मन में होता रहे। वैसे ही एक साधक मित्र ने परसों मैंने जो डाला कि मुझे इच्छा होती है, कामना होती है कि विभिन्न जगह पर जाऊं, क्योंकि गुरुदेव ने विभिन्न जगहों पर कभी समुद्र के किनारे चेन्नई, कभी वो अल्पुर्जा जैसा केरल में समुद्र किनारे पे बहुत ही सुंदर किनारा है, वहाँ पर सेंटर बना है। फिर कभी इधर सिक्किम में सेंटर है, गंगटोक में, भले ही वो जिप्सी टाइप चलता हो, टेम्पररी चलता हो, लेकिन है। कहीं धम्मशिखर है, कहीं वो अपना पोखरा है, तो जयपुर है। तो गुरुदेव ने सेंटर बनाए ना, तो जाकर क्यों ना वहाँ जाकर तपे, वहाँ की भूमि का अनुभव ले, वहाँ की तरंगों का अनुभव ले। यह भी एक कामना है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना सती पट्ठान में कि अग्र हो जाने की भी एक कामना रहती है, अग्र श्रावक बनूं, जैसे अनाथ पिंडक अग्र दान देने में, अन्न दान देने में हो गए, उस प्रकार की यह भी एक कामना है। तो यह भी एक कामना है, यह मान्य करता हूँ मैं। कुछ तपस्वी हमारे साधक तो सेवक के रूप में एक सेंटर पर लगातार, सेंटर के शुरू होने से, जैसे भोजराज जी, ताराचंद जी, संचेती सेंटर गुरुदेव को इगतपुरी धम्मगिरी का जगह बताने से लेकर मृत्यु तक उस सेंटर पर सेवारत रहे, तन मन धन से, दोनों भी, पति पत्नी।
दोनों ने भी गुरुदेव के ज़माने से, गुरुदेव को उन्होंने ही वह जगह बताई, धम्मगिरी की, इगतपुरी की, इगतपुरी से उन्होंने सुगतपुरी बना दी। वहाँ जाकर उन्होंने वहीं से सेंटर पर आज पूरे, तो अभी जब उनका देहांत हुआ तब तक दोनों पति पत्नी सेवा देते थे। बाद में पत्नी चली गई, उन्होंने अपना सारा घरदार धम्मगिरी के लिए दान लिख दिया। तो इस प्रकार के भी साधक होते हैं। लेकिन हम, जहाँ तक हमारी अवस्था है, साधना को जाने की, शिविरों को जाने की कामना करना कोई गलत बात नहीं है, यह भी एक कामना है, यह भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार यह बता रहा हूँ। जैसे हमारे संत महाराष्ट्र के, अपने भारत के, कि सावता माळी, इन्होंने कांदा मुळा भाजी सारी मिठाई माउली, तो उन्होंने कभी विट्ठलनाथ का जाके पंढरपुर में उनके आराध्य देवत का दर्शन नहीं किया, लेकिन अपने खेत में प्रेम से श्रम करके और भगवान का भजन करते हुए उन्होंने सब्जी का, अन्न धान्य का निर्माण किया और अच्छी क्वालिटी का लोगों को देते रहे। तो इस प्रकार के अनुभव है, जो भी परंपरा है उसमें के भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। अपने इसमें भी अब कैसा है कि लोग कहते हैं ना, दुखद संवेदना या भंग के विषय में, अधिष्ठान के विषय में बार बार पूछते हैं। देखिए मित्रों, कैसा है कि एक आपको अनुभव देता हूँ। गुरुदेव एक सुनाते हैं, एक भिक्खू जी एक ऊपर वाले कहीं पहाड़ी में, कंदरा में जाकर रहते थे और वहीं ध्यान करते थे। और जब भिक्षाटन के लिए आते थे, गोचरी के लिए आते थे, उतनी ही समय तक वे गांव में जाकर ओखी चक्खू रहकर, नीची नज़र रखकर कहीं जाकर गोचरी लेकर आ जाते थे भिक्षाटन और अपना निर्वाह करते थे। अब एक बार क्या हुआ, लोगों को, गांव में के युवकों को लगा कि यह साधु भिक्खु आते तो हैं और चले जाते हैं, तो उनके मन में कुतूहल जागा कि जाकर देखे तो सही इनको। तो वे लोग उनको ढूंढते हुए निकले, गिरी कंदराओं में घूमते घूमते उन्हें एक गुफा में जगह दिखी, तो उधर वो गए। देखा मच्छर भिन भिना रहे हैं, सारे गुफा में जाले लगे हैं, और वो अंदर गए। अंदर जाके देखते हैं कि वो वही भिक्खु जो गांव में भिक्षाटन के लिए आते ध्यानस्थ बैठे हैं। तो देखते हैं, देखने के बाद वहीं बैठे रह जाते हैं। उन्हें देखकर उनका भी ध्यान करने को मन करता है, बैठ जाते हैं स्थिर चित्त होकर, आंखें बंद करके दूर तक, देर तक बैठे हैं। फिर बाद में आंखें खोलते हैं, थोड़ा उजाला उजाला प्रकाश सब तरफ हुआ है, धूप शायद इधर से उधर सूर्य का ट्रांसमिशन होता है जब पूर्व से पश्चिम की ओर, तो उस गुफा में उजाला आता है। तो देखते हैं कि भित्ति पर नाना प्रकार के चित्र और कुछ उकेरे गए शिल्प भी है, इतने सुंदर सुंदर जातक कथाओं के और भगवान बुद्ध के ये शिल्प है। तो थोड़ी देर से जब वो भिक्खू जी ध्यान में से इनके आहट सुनकर या और किसी कारण से बाहर आते हैं, तो वे देखते हैं, भिक्खू जी से कहते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज भिक्खु भंते, यहाँ कितना सुंदर गुफा में ये चित्र है, ये शिल्प है, क्या ये आपने उकेरे हैं? तो वह कहता है, भाई मैं तो जब से यहाँ आया हूँ नज़र नीची करे हुए ध्यानस्थ हूँ, मुझे इस विषय में मैंने कभी देखा नहीं, न मैंने उकेरे हैं न मैंने वहाँ पर चित्र बनाए हैं। तो इस प्रकार वे ध्यानस्थ, इस प्रकार एक ही बात, साधना, ओखी चक्षु, नीची दृष्टि और सारा ध्यान सांसों पर और बस 2 कदम 4 कदम देखना, इस प्रकार लोग ध्यान में लीन रहते हैं। अनेक जन्मों की साधना है। शायद वहाँ भी भूमि उन्हें आकर्षित किया होगा, उस भूमि ने, क्योंकि वहाँ भी कई भिक्खुओं ने, अरहंतों ने तप किया होगा। तो यह उदाहरण मैं यह इसलिए दे रहा था कि हम इतनी जल्दी न थक जाए कि गुरुदेव कहते हैं ना, कालनम आगमेय। अब धर्म के पथ पर चल रहे हैं तो अनेक अनुभवों को देखिए, तटस्थ होकर, स्थित प्रज्ञ होकर, और उस दिशा में जो यात्रा हो रही है उसका अनुभव होके चमत्कार भी देखिए कि किस प्रकार हमारा जीवन बदल रहा है, साधना क्या क्या दृश्य हमारे सामने लाती है। बस तटस्थ होकर उसे देखते जाना, इतना ही तो काम है। उसका सती और संप्रज्ञान दोनों पुष्ट होते जाना चाहिए। तो इस प्रकार यह बात है। वैसे ही सयाती जी जैसे अनुभव, हमारे दादा गुरु के गुरु, इनका अनुभव क्या है कि वे 7 वर्ष तक आनापान ही करते रहे, उन्हें कोई गुरु ही नहीं मिला विपश्यना सिखाने वाला। तो किस प्रकार विपश्यना काम करती है कि
वह खुद आपको ढूंढ लेगी या आपको ऐसा गुरु अवेलेबल करा देगी कि आपकी साधना आगे बढ़ जाए। तो 7 वर्ष तक उनकी साधना पकी आनापान की, तब जाके लेडी सयाड़ो जी जैसा उन्हें गुरु मिला, जो भिक्खु परंपरा को तोड़ते हुए, यह एक रिवोल्यूशन है, बहुत बड़ी क्रांति है कि भिक्खु परंपरा को तोड़ते हुए गृहस्थ को उन्होंने विपश्यना विद्या सिखाई और उन्हें परिपक्व किया उसमें और उन्हें आचार्य बनाया। नहीं तो उसके पहले ये परंपरा नहीं थी। पर सदियों से यहाँ बात चली आ रही थी, विशफुल थिंकिंग कहते हैं ना गुरुदेव, शायद होगी कि कोई भिक्खु अरहंत बाद में किसी गृहस्थ को यह विपश्यना साधना देगा, क्योंकि छूट गया था गृहस्थों ने करना, भिक्खुओं ने करना भी बहुत कम रह गया था। जैसे कुछ गुरु शिष्य परंपरा ने इसे संजो कर रखा, तो वह गृहस्थ को देगा यह विद्या और वहाँ से यह फैलेगी और कोई गृहस्थ यह विद्या पुनश्च भारत में लाएगा और वहाँ से विश्व भर में फैलेगी। देखिए, जिसे विशफुल थिंकिंग कहते थे, किसी अरहंत ने, किसी सिद्ध पुरुष ने यह कामना की ही होगी ना, तो ही यह वापस फैली है ना गुरुदेव द्वारा। तो हम देख रहे हैं कि आज इसका कितना प्रसार प्रचार हो रहा है। तो इस प्रकार यह इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत समय लगता है, कभी अपना कितना संग्रह है पापों का ही कहूँ ना, कर्मों का, उतने कर्मों की निर्जरा होते होते ही हमें साधना में पक्वता आएगी। अब हम 10 दिन का शिविर करके ही बोलते हैं हाँ 10 दिन का शिविर कर लिया, हमारे में ये परिवर्तन कईयों में आ भी जाता है, जिनकी पुण्य पारमी होगी, संग्रह कम होगा उनमें, तो हमारे में क्यों नहीं आता। दीर्घ शिविर करना ही चाहिए। गुरुदेव जैसा कहते हैं ना कि पहले 45 दिन के शिविर होते थे, कम से कम 100-150 साल पहले जो है ना, गुरुदेव कहते हैं 200 साल पहले 45 दिन से कम में यह साधना पल्ले ही नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसा आप कहते हैं इतना फास्ट ज़माना आ गया, इतना फास्ट युग हो गया, कौन 45 दिन के अगर शिविर लगाए कौन आएगा। तो कम करते करते हाँ देखा गया कि 11 दिन तो इनफ है, इसमें कुछ पल्ले पड़ता है, तो इसलिए 11 दिन कर दिया गया। तो इसलिए जो धर्म मार्ग पे चलने वाले पथिक है, श्रावक है, उन्होंने क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जितना हो सके लक्ष्य रखना चाहिए कि दीर्घ शिविरों में जाऊंगा 45 दिन की। और एक साधना पद्धति है, गुरुदेव कहते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, इसी की एक है कि सोने का कोई समय नहीं, 24 घंटे धम्म सेवक यह देखता है कि साधक ध्यान में रहे 10 दिन वहाँ धम्म सेवक यह देखता है कि ध्यान में। इसका कारण यह है, अनेक जन्मों से हमने यह विधि कभी सीखी ही नहीं, कभी की ही नहीं, कभी की भी होगी तो बिल्कुल त्रोटक प्रमाण में की है, थोड़े प्रमाण में की है, तो यह विधि की ही नहीं। तो इस जो विकारों में जो लिप्त रहने की मन की आदत है, उसको नई चीज़ अगर सिखाना है, जैसे किसी बालक को अगर 1 का 2 सिखाना है, अपने 1 2 3 सिखाना है, 1 2 3 4 सिखाना है, पढ़ना सिखाना है, तो उसे 2-4 साल तो अक्षरों का अभ्यास, अंकों का अभ्यास करना ही होगा ना। जब भी उसे मैथमेटिक्स, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या पढ़ना कब आएगा, जब आप अ ब क ड जो मूलाक्षर है उनका खूब अभ्यास करोगे, शब्दों का अभ्यास करोगे। तो वही बात साधना में भी है। साधना में भी हमको पक्व होने के लिए दीर्घ शिविरों की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, दीर्घ समय तक साधना करनी होगी। तो साधना में हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, सुखद संवेदनाएं, भंग अवस्था, अधिष्ठान सभी होगा।